हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट अकेडमी। वीवर्स, आज की इस वीडियो में कांस्टेबल सिंध पुलिस इंटरव्यू के लिए पार्ट 3 वीडियो हम डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दोनों पार्ट्स के लिंक आपको इस वीडियो के एंड पे प्लेलिस्ट है उसमें मिलेंगे। वीवर्स, के साथ साथ आपको बताते चलें, 2 दिन से कांस्टेबल सिंध पुलिस के इंटरव्यूज जारी हैं। उन इंटरव्यूज में वो तमाम सवालात पूछे गए हैं जो हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिस्कस कर चुके हैं। जितने भी क्वेश्चंस हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिस्कस किए थे, उन क्वेश्चंस में से तकरीबन 90% क्वेश्चन जो हैं वो इंटरव्यूज में पूछे गए हैं। इसलिए पार्ट 1 और पार्ट 2 को लाजमी देखें। मजीद इसके अलावा इन 2-3 दिनों में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उन क्वेश्चंस को हमने डिस्कस नहीं किया, उन क्वेश्चंस को हमने आज की इस वीडियो में कांस्टेबल पार्ट 3 वीडियो में शामिल किया है। इसलिए मुकम्मल वीडियो को देखें। इस वीडियो में, आज की इस वीडियो में उन तमाम सवालात को हम शामिल कर रहे हैं जो आज और कल 2 दिनों में मुख्तलिफ कैंडिडेट से पूछे गए हैं। चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 51, इससे पहले के 50 एमसीक्यूज पार्ट 1 और पार्ट 2 में मौजूद हैं। अपना तारुफ करवाएं। वीवर्स, ये क्वेश्चन जो है तकरीबन हर कैंडिडेट से पूछा गया है। हर कैंडिडेट को कहा गया है कि अपना तारुफ करवाएं। अब मैं आपको एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करवाने का तरीका बता दूं कि आपने अपना इंट्रोडक्शन करवाना कैसे है। ये आपका इंट्रोडक्शन ही है जो आपको इंटरव्यू से बाहर भी कर सकता है और इस मुलाजमत के लिए आप अहल भी हो सकते हैं, आप सिलेक्ट भी हो सकते हैं। तरीकाकार सुने। जैसे ही आप इंटरव्यू के लिए पैनल के सामने जाएं, कमरे में दाखिल हो, तो अपनी जो फाइल है आपकी, जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, वो अपने लेफ्ट हैंड में पकड़ें, बाएं हाथ में फाइल को पकड़ें और कमरे में दाखिल हो जाए। जैसे ही आप कमरे में दाखिल होंगे, जो पैनल बैठा हुआ है, 5-6 लोग बैठे हुए हैं, उनके सामने जाके आपने बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो जाना है और उनमें से जो एक शख्स, जो मेन बंदा होगा इंटरव्यू का, जो आईजी हो सकता है, डीआईजी हो सकता है, आपने उसके सामने जाके खड़े हो जाना है। उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि आप दाएं बाएं इधर उधर मत देखें, क्योंकि उस पैनल में एक साइकेट्रिस्ट भी बैठा होगा जो आपकी हरकतों सकनात को नोट करेगा कि ये शख्स जो मेरे सामने खड़ा हुआ है, पैनल के सामने खड़ा है, ये किसी किस्म के कंफ्यूजन का शिकार तो नहीं है, इसमें खुद एतमादी पाई जाती है या नहीं। अगर आप दाएं बाएं इधर उधर देखेंगे तो ये आपको नेगेटिव पॉइंट देगा, ये आपके अगेंस्ट जा सकता है। आपने कमरा इंटरव्यू में दाखिल होना है। दाखिल होने के बाद आपने सीधा खड़ा हो जाना है। उसके बाद आपने कैंडिडेट से सलाम करना है। जैसे ही आप सलाम करेंगे, आगे से वो आपका जवाब देंगे और उसके बाद वो आपको आपका इंटरव्यू करवाने का कहेंगे। तो आपने क्या करना है, अपना सिंपल अपना नाम बताना है। मिसाल के तौर पे आपको कहा जाता है कि अपना नाम बताएं। आप उसे कहेंगे, जी मेरा नाम अली है, मेरी तालीम मैट्रिक है, मेरा ताल्लुक जिला सखर से है। बस आपने सिर्फ यही बताना है, इसके अलावा आपने कुछ नहीं बताना। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इंटरव्यू का पैनल करेगा। जैसे ही इंटरव्यू का पैनल क्वेश्चन करेगा तो आप उसका जवाब देंगे। और इसके साथ साथ एक चीज जहन में रख ले, अगर आपका भाई या आपकी बहन, आपकी वालदा, आपका वालिद पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा है, तो आपने इंटरव्यू पैनल को लाजमी बताना है कि मेरा फलां रिलेशन जो है, मेरा भाई, मेरी वालदा, मेरी सिस्टर, ठीक है, जो भी आपके फैमिली में पुलिस डिपार्टमेंट में है, वो पुलिस डिपार्टमेंट में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। अगर आप ये बताएंगे तो आपको इसका यकीनन प्लस पॉइंट मिलेगा। आपके चांसेस सिलेक्ट होने के दूसरे उम्मीदवारों की निस्बत बढ़ जाएंगे। इसके अलावा कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो बतौर रजाकार ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जो रजाकार ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था या किसी दूसरी फोर्स से आया है, तो वो इंटरव्यू में अपना इंट्रोडक्शन लाजमी करवाए। अपना नाम, तालीम के साथ साथ जरूर बताए कि वो बतौर रजाकार या किसी फोर्स में इतने अरसे से ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है। ये तमाम चीज़ें आपको जो है प्लस पॉइंट देंगी। आपने बिल्कुल इसी तरह से इंट्रोडक्शन करवाना है जैसा कि आपको बताया गया है। अगर आप इन तमाम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप जरूर सिलेक्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 52, लोअर हाउस किसे कहा जाता है? लोअर हाउस जो है ये कौमी असम्बली को कहा जाता है। अपर हाउस और लोअर हाउस, ये 2 हाउसेज हैं जो लेजिस्लेचर के लिए इस्तेमाल होते हैं। अपर हाउस जो है वो सेनेट को कहा जाता है, लोअर हाउस जो है वो कौमी असम्बली को कहा जाता है। ये दोनों हाउसेज जो है कानून साजी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इन्हें उर्दू में ईवान बाला और ईवान ज़ीरी कहा जाता है। सेनेट को ईवान बाला कहा जाता है उर्दू में, और लोअर हाउस कौमी असम्बली को ज़ीरी हाउस कहा जाता है। ये
3 4 5 पॉइंट्स हैं जो आपको एक ही क्वेश्चन में बताए गए हैं। बहुत से कैंडिडेट्स को कंफ्यूज करने के लिए लोअर हाउस पूछा गया है, बहुत से कैंडिडेट से कौमी असम्बली कहा गया है और बहुत से कैंडिडेट से ये कहा गया है कि आप ये बताएं कि ईवान ज़ीरी क्या होता है। हालांकि ये कौमी असम्बली को ही कहा जाता है, लेकिन सिर्फ कैंडिडेट्स को कंफ्यूज करने के लिए इस किस्म के सवालात पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 53, सेनेट में कुल कितनी सीट हैं? वीवर्स, सेनेट में कुल सीट्स की तादाद 100 है। यहाँ पर कैंडिडेट से मिस्टेक क्या हुई है वो ये कि कुछ अर्सा पहले सेनेट में 104 सीटें थी, लेकिन ये सीटें कम करके 100 कर दी गई हैं, जिसमें बलूचिस्तान, KPK, पंजाब और सिंध चारों सूबों की 23 सीटें शामिल हैं और फाटा फेडरल एरिया, इन दोनों एरियाज की जो है 4 सीटें मुख्तस की गई हैं। यहाँ पर आपने याद क्या करना है, सेनेट की कुल सीटों की तादाद याद करनी है। उसके अलावा सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, KPK चारों सूबों के जो कोटा है उनको याद करना है। चारों सूबों का कोटा 23 सीट्स हैं। चारों सूबों के लिए 23 सीट्स जो है मुख्तस की गई हैं। ये तमाम डिटेल याद रखें। हो सकता है कल के इंटरव्यू में, नेक्स्ट टाइम जब भी आप इंटरव्यू में शामिल हो, आपसे इनमें से कोई भी एक पॉइंट पूछा जाए। क्वेश्चन नंबर 54, सिंध असेंबली में कुल सीट्स की तादाद कितनी है? वीवर्स, सिंध असेंबली में कुल सीट्स की तादाद 168 है, 168। इन 168 सीट्स में से खवातीन के लिए 29 सीट्स मुख्तस की गई हैं, जबकि 9 सीट्स जो हैं वो गैर मुस्लिमों मिनॉरिटीज के लिए मुख्तस हैं। क्वेश्चन नंबर 55, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर कब हमला किया? मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर 712 में हमला किया। वीवर्स, इसके साथ साथ आप हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर लें। अगर आप हमारे चैनल ई टेस्ट पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आपको लेटेस्ट सॉल्व पेपर्स मिलते रहें। ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर तमाम पेपर्स के तहरीरी इम्तिहान के लिए इसी तरीके से तैयारी करवाई जाती है और हमारे ई टेस्ट प्लेटफॉर्म पर इंटरव्यू की तैयारी के लिए तमाम डाटा मौजूद है। वीवर्स, अगर आप कांस्टेबल सिंध पुलिस के लेटेस्ट अपडेटेड नोट्स मंगवाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। जितने भी पेपर्स 2021 में हुए उन तमाम पेपर्स को हमने सॉल्व किया है डिटेल के साथ और उनको भी हमने नोट्स में शामिल कर दिया है। अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने स्क्रीन पर दर्ज है। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट etest.com.pk से ऑनलाइन ऑर्डर करके भी सिंध कांस्टेबल पुलिस के नोट्स मंगवा सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 56, शाह अब्दुल लतीफ भुट्टाई किस जुबान के शायर थे? शाह अब्दुल लतीफ भुट्टाई जो है ये सिंधी जुबान के शायर थे। इसके अलावा नोट कर लें, सिंधी जुबान के जो पहले शायर थे वो जमन चरण को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 57, कौमी असम्बली के अरकान की मुद्दत कितनी होती है? कौमी असम्बली के जो अरकान हैं उनकी मुद्दत का दौरानिया 5 साल होता है, जबकि सेनेट के अरकान की मुद्दत का दौरानिया 6 साल होता है। सेनेट में जो इलेक्शंस होते हैं, सेनेट में हर 3 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं। 3 साल के बाद इलेक्शन इसलिए होते हैं क्योंकि कुछ जो मेंबर्स हैं, सेनेट मेंबर्स, वो रिटायर हो जाते हैं, तो उनकी जगह पर नए कैंडिडेट्स को लाने के लिए, नए सेनेटर्स को लाने के लिए इलेक्शन करवाया जाता है। कुछ कैंडिडेट से कौमी असम्बली के अरकान की मुद्दत पूछी गई है, कुछ से सेनेट के जो अरकान हैं उनकी मुद्दत पूछी गई है और कुछ कैंडिडेट से ये पूछा गया है कि सेनेट के इलेक्शन कितना अरसा बाद होते हैं। ये तमाम चीज़ें जहन में रख लें, आपसे इनमें से कोई भी पॉइंट पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 58, स्पीकर सिंध असेंबली कौन है? सिंध असेंबली के जो स्पीकर हैं वो आगा सराज दुरानी है, जबकि डिप्टी स्पीकर सिंध जो है वो रिहाना लगारी हैं। दोनों शख्सियात का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। क्वेश्चन नंबर 59, स्पीकर पंजाब असेंबली कौन है? पंजाब असेंबली के जो स्पीकर हैं वो चौधरी परवेज लाई हैं, जबकि डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी हैं। परवेज इलाही का ताल्लुक मुस्लिम लीग काफ से है, जबकि दोस्त मोहम्मद मजारी का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। क्वेश्चन नंबर 60, मौजूदा स्पीकर कौमी असेंबली कौन है? मौजूदा स्पीकर कौमी असेंबली जो है वो असद कैसर हैं, जबकि डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली कासिम खान सूरी हैं। इन दोनों शख्सियात का ताल्लुक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। क्वेश्चन नंबर 61, पाकिस्तान के पहले सदर कौन थे? वीवर्स, यहाँ पर हम 5-6 पॉइंट्स ऐसे डिस्कस करेंगे जो बार बार इंटरव्यूज में पूछे जा रहे हैं। पाकिस्तान के पहले सदर जो थे वो सिकंदर मिर्जा थे। इसके साथ साथ नोट कर लें, पाकिस्तान के पहले वजीर आजम लियाकत अली खान थे। पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस मियां अब्दुल रशीद थे। पाकिस्तान के पहले आर्मी चीफ जनरल टका खान थे। क्वेश्चन नंबर 62, पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम कौन सा है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम जो है तरबेला डैम है।
तरबेला डैम पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया का सबसे बड़ा मट्टी से बनाया गया डैम है। ये ऐसा डैम है जिसे मट्टी से बनाया गया और पूरी दुनिया में ये डैम सबसे बड़ा डैम है। क्वेश्चन नंबर 63, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल कितनी जंगें लड़ी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल 27 जंगें लड़ी। वीवर्स, कुछ कैंडिडेट से ये पूछा गया है कि ये बताएं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने गज़वात में हिस्सा लिया, या कुछ कैंडिडेट से ये पूछा गया है कि कुल गज़वात की तादाद बताएं। इन तीनों चारों सवालात का एक ही जवाब है कि 27 जंगें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़ी। उन्हें जंगें कह लें या उन्हें गज़वात कह लें, क्योंकि जिस जंग में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की है उसे गज़वा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ जाने से पहले वीवर्स, हमारी वेबसाइट है, आप गूगल पर ई टेस्ट लिखकर सर्च करेंगे तो पहले नंबर पर आपको हमारी ई टेस्ट वेबसाइट मिलेगी। इस वेबसाइट पर कांस्टेबल सिंध पुलिस, इसके साथ साथ एसपीयू, एसएसयू, जितने भी पोस्ट पाकिस्तान में कंडक्ट की जाती हैं, जितने भी तहरीरी इम्तिहान मुनक्किद किए जाते हैं, उन तमाम की तैयारी के लिए हमारी इस वेबसाइट पर डाटा मौजूद है। यहाँ तक कि अगर आप कांस्टेबल सिंध पुलिस की के इंटरव्यू की तैयारी के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पर आपको इंटरव्यू की तैयारी के लिए भी डाटा मिलेगा। सिंपल सा प्रोसीजर है, गूगल पर जाएं, वहां पर ई टेस्ट लिखकर सर्च करें, आपको पहले नंबर पर हमारी ई टेस्ट वेबसाइट मिलेगी। आप इसे कम से कम एक बार जरूर विजिट करें। अगर आप एक बार विजिट करेंगे तो उसके बाद आप बार बार हमारी वेबसाइट को विजिट करेंगे और उसके साथ साथ और लोगों को भी हमारी ई टेस्ट वेबसाइट विजिट करने का मशवरा देंगे। इसके साथ साथ ई टेस्ट प्लेटफॉर्म ने ई टेस्ट मोबाइल ऐप लॉन्च कर दी है। आप गूगल प्ले स्टोर से ई टेस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, दुनिया में कुल कितने समंदर हैं? दुनिया में कुल समंदरों की तादाद 5 है। इसके अलावा बहुत से कैंडिडेट से बरआज़म कॉन्टिनेंट्स के बारे में पूछा गया है। दुनिया में कुल बरआज़म जो है उनकी तादाद 7 है। क्वेश्चन नंबर 65, लड़ाई झगड़े के मुकदमात कौन से मुकदमात होते हैं? लड़ाई झगड़े के जो मुकदमात होते हैं उन्हें फौजदारी मुकदमात कहा जाता है। इसके अलावा जमीन और लेन देन के मामलात को सिविल मुकदमात में शुमार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 66, FIR किसका मुखफ़फ़ है? FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का मुखफ़फ़ है। FIR ऐसी दरखास्त या रिपोर्ट होती है जो किसी वाक़या या सानिया होने के बाद तहरीरी शक्ल में पुलिस को दी जाती है, जिसमें वक़ूआ के बारे में तफसीलात दर्ज होती हैं। वीवर्स, अक्सर आपने देखा होगा कहीं पे लड़ाई झगड़ा हो या कोई मामला हो इस किस्म का जिसमें शरंगेजी हो तो उसके खिलाफ एप्लीकेशन दी जाती है, FIR दर्ज करवाई जाती है। ये उसी FIR का जिक्र है। इस FIR में बुनियादी तौर पर जो मालूमात होती है वो तमाम मालूमात पुलिस को फराहम की जाती है तहरीरी शक्ल में, तो पुलिस उसी एप्लीकेशन, उसी FIR की बुनियाद पर आगे कार्रवाई करती है। क्वेश्चन नंबर 67, SHO से क्या बनता है? SHO से स्टेशन हाउस इंचार्ज बनता है। पुलिस स्टेशन के मामलात का जिम्मेदार SHO होता है। SHO इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर हो सकता है। एक SHO जो है ये जो चार्ज है ये सब इंस्पेक्टर को भी दिया जा सकता है और इंस्पेक्टर को भी दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 68, SHO और सब इंस्पेक्टर में क्या फ़र्क है? SHO एक चार्ज है जबकि इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर एक रैंक है। वीवर्स, चार्ज जो है ये आप सब इंस्पेक्टर को भी दे सकते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर हैं, हायर अथॉरिटीज़ हैं, या इसे सब इंस्पेक्टर को भी दिया जा सकता है। नोट कर लें, एक सब इंस्पेक्टर एक SHO हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर सब इंस्पेक्टर SHO भी हो। क्वेश्चन नंबर 69, क्या किसी खातून को मर्द एहलकार गिरफ्तार कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। किसी खातून को सिर्फ खातून एहलकार ही गिरफ्तार कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 70, क्या किसी खातून को सूरज गुरूब होने के बाद गिरफ्तार किया जा सकता है? नहीं, इसका जवाब नहीं होगा। किसी औरत को सूरज गुरूब होने से लेकर सूरज तलू होने तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अगर इंतहाई संगीन नौयत का मामला हो तो मजिस्ट्रेट से इजाज़तनामा लेना पड़ता है, फिर आप किसी खातून को मगरिब के बाद, सूरज गुरूब होने के बाद और सूरज तुलू होने से पहले गिरफ्तार कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 71, पड़ोसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वीवर्स, बहुत से कैंडिडेट से ये पूछा गया है कि पड़ोसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, और बहुत से कैंडिडेट से ये पूछा गया है कि नेबर को उर्दू में क्या कहते हैं। नेबर को उर्दू में पड़ोसी कहा जाता है और पड़ोसी को इंग्लिश में नेबर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 72, मंदरजा झेल में से किसी एक पर मजमून लिखें। वीवर्स, ये मजमून जो है कुछ कैंडिडेट्स से ये लिखवाया गया है, जो अगले दिन आए थे उनसे कोई और मजमून लिखवाया गया था। इसमें शाह अब्दुल लतीफ भुटाई पर मजमून लिखने का कहा गया है और उसके साथ साथ मेरा बेहतरीन दोस्त, माय बेस्ट फ्रेंड,
ये 2 टॉपिक्स दिए गए थे, कहा गया था कि इस पर मजमून लिखें। और मैं आपको मशवरा दूंगा कि अगर आपको इस किस्म का कोई क्वेश्चन आए, और यकीनन आपसे भी ऐसे लिखवाया जाएगा, अगर आपको यही मेरा बेहतरीन दोस्त, माय बेस्ट फ्रेंड का कहा जाए, तो आपने कोशिश करनी है कि माय बेस्ट फ्रेंड पर ही मजमून लिखें, क्योंकि इस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर से बेहतरीन लिख सकेंगे। इसलिए ऐसा टॉपिक आपने चूज़ करना है जिसमें आप आसानी से लिख सकें, और कोशिश करना है कि मजमून लिखते हुए आप कटिंग मत करें, ओवर राइटिंग मत करें, एक ही रिदम में लिखें और लिखते जाएं। क्योंकि जो एग्जामिनर है वो इस चीज़ को भी एग्जामिन करेगा कि आपने इसमें कितनी कटिंग की है, इसलिए मिस्टेक किए बगैर कोशिश करें कि एक सीक्वेंस के साथ खूबसूरत लिखाई के साथ ऐसे मजमून लिखें। क्वेश्चन नंबर 73, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर जुबानी बताएं। बहुत से कैंडिडेट्स को कंफ्यूज करने के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर याद करना है। उसके बाद आप अपने शनाख्ती कार्ड पर जो तारीख है शनाख्ती कार्ड जारी होने की, इजरा की, वो याद करें। आईडी कार्ड की एक्सपायर होने की डेट याद करें, और इसके साथ साथ आपके पास जितनी भी डिग्रीज हैं, मैट्रिक, एफए, बीए, एमए वगैरह वगैरह जो कुछ भी है, उन तमाम के नंबर्स ज़रूर याद करें। आपके मैट्रिक में कितने नंबर हैं, एफए में कितने हैं, बीए में कितने हैं, तमाम डिग्रीज के नंबर्स आपको याद हों। क्वेश्चन नंबर 74, ABC सुनाएं। व्यूअर्स, बहुत से कैंडिडेट्स को ABC सुनाने का कहा गया है, कुछ कैंडिडेट्स ने ABC सुनाई, तो फिर उन्हीं कैंडिडेट्स को कंफ्यूज करने के लिए कहा गया कि जी अब आप हमें छोटी ABC सुनाएं। हालांकि बड़ी ABC और छोटी ABC इसमें कोई फ़र्क नहीं है। अगर आपको ऐसा कहा जाए तो आपने ABC सुनानी है, जब आपको छोटी ABC का कहा जाए तो आपने फिर वही ABC दोबारा सुना देनी है। यहाँ पर एक कैंडिडेट ने क्या किया, उसने छोटा ए, छोटी बी, छोटा सी, इस तरह की उसने बेवकूफ़ी की, तो जो कि कैंडिडेट के खिलाफ जा सकती है। इसलिए आपने, अगर आपको ABC सुनाने का कहा जाए, चाहे कैपिटल हो या स्मॉल लेटर्स में हो, चाहे बड़ी ABC हो चाहे छोटी ABC हो, ये सेम है। आपने सिंपल ABCDEFGH इस तरह ABC सुना देनी है, और कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। वहाँ पर कोशिश करनी है कि आपने अपने आप को एक संजीदा कैंडिडेट जाहिर करना है। इस किस्म के क्वेश्चन पर कुछ कैंडिडेट्स मुस्कुराने लगे, आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, बल्कि आपने संजीदा होकर उसी तरह, उसी रिदम में जिस तरह आपका इंटरव्यू जारी है, आपने क्वेश्चंस के आंसर्स देते जाना है। क्वेश्चन नंबर 75, अलिफ से एक लफ्ज़ बनाए। अलिफ से एक लफ्ज़ बनाने का कहा गया था आपसे इंटरव्यू में। मुख्तलिफ क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। बे से लफ्ज़ बनाने का कहा जा सकता है, जीम से लफ्ज़ बनाने का कहा जा सकता है, या कुछ भी आपको कहा जा सकता है कि फ़लाँ हरूफ तहजी से कोई लफ्ज़ बनाए, तो आपने कोशिश करनी है कि 2, 3, 4 लफ्ज़ एक ही सीक्वेंस में तरतीब से बनाते जाएं। अब अलिफ से एक लफ्ज़ बनाने का कहा गया था, इसके जवाब के तौर पर आप अल्लाह भी कह सकते हैं, अहमद भी कह सकते हैं, अकबर भी कह सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह भी कह सकते हैं, और इसके अलावा बहुत से ऐसे अल्फाजात हैं, बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जो आप इसके जवाब के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर्स, इसके साथ ही हमें इजाज़त दें। अगर आप भी किसी इंटरव्यू में शामिल होने जा रहे हैं तो अपने इंटरव्यू के क्वेश्चंस हमें ज़रूर सेंड करें, ताकि मजीद नेक्स्ट पार्ट में उन्हें तमाम कैंडिडेट्स के साथ डिस्कस किया जा सके। व्यूअर्स, कांस्टेबल सिंध पुलिस इंटरव्यू की तैयारी के लिए पार्ट 4 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। हमें इजाज़त दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि तमाम लेटेस्ट पार्ट्स की वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।